मिस्टर मोहम्मद शोएब साहब। पहली बार जब मैं ऑन एयर हुआ था दैट वाज कैपिटल टीवी। ये सुनने को मिलता था दैट यू आर टू यंग एंड यू हैव अ बेबी फेस। कितना सो गए मॉर्निंग शो करते हुए? सो 2016 में मैंने मॉर्निंग शो का आगाज़ किया था, तो 9 साल हो गए हैं। सेलिब्रिटीज़ में अगर जाएँ तो मैंने हमेशा एंजॉय किया महविश हयात का इंटरव्यू करना। नाज़िश जहांगीर का मैंने इंटरव्यू किया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूं, बिकॉज वो बिल्कुल पीछे गिरी हुई थी। मलाला यूसुफजई का इंटरव्यू करने की ख्वाहिश है। अगर आउट ऑफ कंट्री आप बात करेंगे तो शायद जाकिर नाइक साहब का इंटरव्यू करना चाहूँगा। सडनली you'll meet with Donald Trump. मैं ज़रूर कहूँगा कि वाई इज़ ही नॉट ट्राइंग, जब हम पाक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कश्मीर के इशू की बात करते हैं, कि सिर्फ एक कह देना कि मैं सालसिया का किरदार अदा करूँगा, आई थिंक इससे ज़्यादा किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अमन के लफ्ज़ से भी क्या मसला है? अमन के लिए कोशिश क्यों नहीं करनी है? बात क्यों नहीं करनी है? आपका पड़ोसी है पाकिस्तान, चेंज कर नहीं सकते, क्यों नहीं बात करनी? मैं ऐसे लोगों से जिनका एक नाम होता है, जिनका एक मकाम होता है, जिनकी एक स्ट्रगल होती है, अपनी अपनी इंडस्ट्री में उन्होंने नाम बनाया, तो मैं ज़रूर पूछता हूँ कि ज़िंदगी में क्या सीखा? आई वर्क विद किरण आफ्ताब, आई वर्क विद महक असलम, I work with ज़रियाब राजपूत, I work with सलमा and I'm working with सभी। एक लड़की जब मेहनत करके आती है, हम सिंपल कहते हैं कि वो तो खातून है ना, वो तो लड़की है। हमारा मसला है कि हमें लगता है हमारी मेहनत है, लेकिन अगले की मेहनत जो है ना, वो मेहनत नहीं है, वो सिर्फ सिफारिश थी। मैं एंजॉय करता हूँ इंफरटेनमेंट की साइड। वो बहुत सीरियस लगता है मुझे करंट अफेयर्स। हम देखते हैं बहुत सी जगहों पर जी वीडियो आ जाती है जी कि हमने अपने डाइवोर्स को सेलिब्रेट किया। मैं Why and how पूरी are पार्टी you रखी doing गई that? थी। कैसे कर सकते हैं आप ये? जब मैं कहीं जाके हलाल फूड ढूंढ रहा हूँ तो नॉन हलाल फूड क्यों नहीं अवेलेबल उनके लिए? एक तरफ आप कहते हो कि हमारे यहाँ पे झंडे में सफेद रंग है माइनॉरिटीज का, तो हम फिर रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे उनकी? Who is gonna be next Prime Minister of Pakistan? क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि जो अभी हैं वही अभी रहने वाले हैं। नंबर 804 का कोई चांस है? मुझे लग नहीं रहा। और वापसी का? लग नहीं रहा। पर पार्टी में इनवाइट नहीं मुझे कोई कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। सच पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ मैं आपका मेजबान, आपका होस्ट, आपका दोस्त सैयद अली नकवी। और आज की एपिसोड एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ होने वाली है जिसका नाम हमेशा सर फहरिस्त रहता है जब भी हम होस्टिंग डोमेन की बात करते हैं, जब भी हम निदा यासर का नाम लेते हैं, और उसके साथ साथ जब हमें तस्करा करना हो किसी मेल होस्ट का, तो इनका नाम लाजमी हमारे जहनों में गर्दिश करने लगता है। मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई वर्सेटाइल, अ वेरी प्रोमिनेंट personality in the hosting domain and a very prominent host of Pakistan media industry, currently working with state channel of Pakistan television, Mr. Mohammad Shoaib Sahab. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम and thank you for such a lovely introduction. शोएब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm very well. आप कैसे हैं? लग भी रहे, प्यारे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। सर आपकी नजरों का कमाल है या थोड़ा सा मेकअप का कमाल हो सकता है? नहीं, जरा टूर भी करके आ रहे हैं ना बाहर का, तो थोड़ा उसका भी रंग चढ़ा हुआ है, अभी उतरा नहीं है। बाहर के टूर से तो रंग खराब होता है। चले हम जरा गहराई में नहीं जाएंगे। थाईलैंड तो नहीं गए थे आई गेस? मैं वहां भी गया था। तो उसका तो रंग अच्छा होता है, मैंने नहीं, सुना। मेरा तो मैं बहुत टैन हुआ हूँ वहां जाके। फिर आपने वो चीज एक्सप्लोर नहीं की जो अक्सर लोग करते हैं, जो थाईलैंड के हवाले से काफी मशहूर भी है? नहीं, मैंने मसाज करवाया था। अच्छा, चले, ये चीज होनी चाहिए। वैसे आपने तस्लीम किया और इस चीज का इजहार भी कर दिया। व्हाई नॉट, इट्स अ थेरेपी। अच्छा शोएब, पाकिस्तान में 3 तरह के शोएब बड़े मशहूर हैं, शोएब अख्तर, शोएब मलिक और फिर मोहम्मद शोएब। नहीं, पहले 2 वाले मशहूर हैं। नहीं, आप भी अब तो इस लिस्ट में आ जाते हैं। अब तो जब भी शोएब का तस्करा होता है तो ये 3 नाम टॉप पे हमें दिखते हैं। सर अल्लाह की इज्जत, अल्लाह इज्जत कायम रखे, लेकिन आमीन, आमीन। उस लेवल पे तो ज़ाहिर नहीं है। हाँ, वो तो फिर एक लेजेंड है और आहिस्ता आहिस्ता आप भी ये सफ़र कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम भी आपको उस कैटेगरी में देखेंगे, इंशाल्लाह, होप सो। अच्छा शोएब, सबसे पहले तो हम शुरू से आगाज़ करते हैं। लड़कपन का दौर तो अभी भी चल रहा है? हाँ, चल रहा है। हाँ, थोड़ा जस्ट 18। स्टार्टिंग के लड़कपन की हम बात करते हैं तो सबसे पहली अपीयरेंस किस स्क्रीन पे हुई, बतौर क्या हुई, और वो एक्सपीरियंस कैसा था, और वो दौरानिया कितना था, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने कितने अरसे के बाद लिया? सो पहली बार जब मैं ऑन एयर हुआ था दैट वाज कैपिटल टीवी एज अ रिपोर्टर। सही। या दैट वाज बैक इन 2013। या अच्छा, ठीक है, 13 में। और कितना अर्सा रिपोर्टिंग की आपने? सो रिपोर्टिंग मैंने की कैपिटल टीवी के साथ फॉर लाइक अ ईयर। ओके। इस दौरान मैं ऑडिशंस देता था बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ न्यूज़ एंकर जब मैं रोशनास हुआ था मीडिया इंडस्ट्री के साथ। बट मुझे ये सुनने को मिलता था दैट यू आर टू यंग एंड यू हैव अ बेबी फेस। अब तो नहीं रहा ना, तो दाढ़ी रख ली है। तो
फिर मुझे कहा गया आप रिपोर्टिंग की फील्ड में आ जाएं बिकॉज अगर आपने ऑनर ही होना है। सो ये बात मैं बहुत दफ़ा बता चुका, बट आपको बता देता हूँ कि मैंने ऑडिशंस दिए और हर रिजेक्ट भी हुए काफी जगहों पर। रिजेक्ट हुआ या इवन दिस वन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सच टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से शोएब जो है वो एक मर्तबा ऐसा भी हुआ था कि जो यहाँ पर आए थे और यहाँ पे उन्हें किसी वजह से रखा नहीं गया था। मैं वजह बता देता हूँ आपको। अच्छा वजह प्लीज। सिर्फ ये थी कि मैं क्लीन शेव था, आई वाज टू यंग। आप देखें आज इट्स 2025 एंड दैट वाज 2012 13 रादर या। सो मैं बिल्कुल क्लीन शेव था, मेरा बहुत बेबी फेस था। अभी तो पक्का हो गया हूँ थोड़ा सा, मैच्योर हो गए। हाँ, तो वो एक स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी सी। हम्म। सो दैट वाज द ओनली रीज़न प्रॉब्ली। शायद आवाज़ का भी मसला था। वो कहते थे आपकी श्रिल्ड वॉइस है, आपकी बच्चों वाली आवाज़ है, तो इसलिए आपको हम नहीं रख सकते बिकॉज हमें एक मैच्योर आवाज़ चाहिए। सो मैंने कहा ना मैं आवाज़ का कुछ कर सकता हूँ ना मैं इस चेहरे का कुछ कर सकता हूँ, सही तो है। इट्स ओके, इट्स नॉट जस्ट सच। अदरवाइज रोज़, सिटी 42, जो जो चैनल्स जहाँ मैं जा सका उस वक्त, बिकॉज मेरे कोई कॉन्टेक्ट्स तो थे नहीं, बस मैं रैंडमली जाता था और कहता था मुझे ऑडिशन देना है। काइंड इनफ कि जिन्होंने मेरे ऑडिशंस लिए और हर जगह से मुझे यही सुनने को मिला समहाउ। कुछ जगहों पे वो भी जो एक रूटीन हमारी होती है, अब बताएंगे आपको, तो दैट शोज के क्या डिग्री है। तो आई गेस मैस कम्युनिकेशन की नहीं, नहीं मैंने थी। आईआर में एमफिल किया था। सही। अच्छा, रिपोर्टिंग के बाद न्यूज एंकरिंग भी आपने की कुछ अरसा, हाँ, सो किस कैपिटल चैनल टीवी से? से मैंने जब रिपोर्टिंग की, ऑडिशंस दिए, रिजेक्ट होता रहा, तो मैंने सोचा कि जब मुझे रिपोर्टिंग ही करनी है, अगर कोई अच्छा चैनल ऑफर करेगा तो वाई नॉट टू डू विद दैट प्लेटफॉर्म। तो समा ने मुझे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग के लिए रखा। ठीक है। मैंने आई थिंक कोई 3 मंथ्स रिपोर्टिंग की विद समा टीवी, और आई रिमेंबर कि मुझे दुनिया न्यूज़ ने कॉल की। उन्होंने कहा कि हम आपको न्यूज़ एंकर, ट्रेनिंग न्यूज़ एंकर के तौर पे रखना चाहते हैं, हम ट्रेनिंग करवाएंगे। तो मैंने कहा आई एम हैविंग अ जॉब जिसमें मुझे सैलरी मिलती है, आप मुझे ट्रेनिंग के तौर पे बुला रहे हैं जहाँ पे मुझे स्टाइपेंड देंगे, तो डजंट मेक सेंस बिकॉज आई एम वर्किंग इन इस्लामाबाद, यू आर कॉलिंग मी इन लाहौर। आई डोंट नो आई शुड डू दैट और नॉट बिकॉज आई वाज गेटिंग मैरिड एट दैट टाइम। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, आप तो ऑलरेडी कर रहे हैं स्क्रीन के साथ, तो आप आ जाएं, हो जाएगा। मैंने कहा कि फाइन, फेयर इनफ, लेट्स टेक अ चांस। और मैंने वो रिज़ाइन किया। अभी मेरा प्रोबेशन पूरा नहीं हुआ था, मैं रिज़ाइन करके चला गया, वहाँ गया, ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद मेरा फिर ऑडिशन हुआ, आई गॉट रिजेक्टेड। सो मैंने कहा वाई, अब मैं क्या करूँगा। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? हाँ, यही सोचा था मैंने अपने आप से। तो समा की उस वक्त पॉलिसी ये थी कि वंस यू रिज़ाइन ड्यूरिंग प्रोबेशन तो वो आपको रीहायर नहीं करते। इन माई केस मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ खालिद अजीम साहब की, स्टिल ही इज़ द ब्यूरो चीफ ऑफ समा टीवी इस्लामाबाद, और बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बिल्कुल बच्चों की तरह रखा है उन्होंने मुझे हमेशा। सो उन्होंने फ़ाइट की मेरे लिए विद मैनेजमेंट कि नहीं, मुझे ये लड़का वापस चाहिए। उन्होंने कहा हमारी पॉलिसी है, इफ़ समबडी लीव्स इन प्रोबेशन वी कांट हायर हिम बैक। तो खालिद साहब फॉट फॉर मी और मुझे उन्होंने रीहायर किया। मैंने कहा खालिद साहब दैट वाज द लास्ट टाइम मैंने कोशिश की थी फॉर एंकरिंग, बिकॉज मैं पिछले 1.5 साल से मुसलसल कोशिश कर रहा था, एवरीबडी न्यू इट इन माई सर्कल कि आई वाज ट्राइंग। सो अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं सिर्फ रिपोर्टिंग करूँगा। तो मैंने रिपोर्टिंग फिर स्टार्ट की। अगेन मेरा प्रोबेशन मुकम्मल नहीं हुआ था, तो मुझे समा ने ही कहा कि आप कराची आ जाएं। और फिर आपने मॉर्निंग शो भी यहीं से स्टार्ट किया? तो फिर मैंने, हाँ, तो मैं कराची गया, मैंने 2 वीक्स की ट्रेनिंग ली, मुझे उन्होंने ऑन एयर किया फॉर लाइक फ्यू मंथ्स, और फिर मुझे एक दिन बुला के कहा गया कि अब आपने मॉर्निंग शो करना है। तो आई वाज लाइक, मैं तो ये सोच के आया था मुझे कई साल नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी भी शायद, तो अल्लाह का बड़ा बहुत करम कि मुझे वहाँ पे, जैकपॉट। आई डोंट नो इट वाज जैकपॉट और व्हाट। फरहान मलिक जो डायरेक्टर न्यूज़ थे उस वक्त, समहाउ उनके माइंड में कुछ था मुझे लेके, चूँकि उन्होंने मुझे सिखाया सब वहाँ पे समा पे कैसे बीपर लेना है और कैसे किसी भी गेस्ट से बात करनी है। सो उन्हें लगा कि शायद मैं कर सकता हूँ मॉर्निंग शो, और मुझे लगा कि बहुत बड़ा टास्क है एंड इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट उनकी गाइडेंस में आई ट्राइड, मैं पूरी कोशिश करता था कि मैं जितना अच्छा कर सकूँ, तो वहाँ से मैंने मॉर्निंग शो का आगाज़ किया और फिर। अब कितना अरसा हो गया मॉर्निंग शो करते हुए? सो 2016 में मैंने मॉर्निंग शो का आगाज़ किया था, तो 9 साल हो गए हैं। तो अब मतलब जब भी, तो ये बात दुरुस्त है ना, जब हम तज़किरा करते हैं फराह खान, नादिया हुसैन, निदा यासिर, जुगन काजिम साहिबा का, तो जब मेल कैटेगरी की बात आती है तो आपका नाम सर फहरिस्त होता है। और ऑब्वियसली बनता भी है, इतना इतना काफ़ी अरसा हो चुका है, बड़े बेहतरीन और अहसन तरीके से आप कर भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शोएब, सबसे बेस्ट अब तक का इंटरव्यू किसके साथ रहा? क्योंकि इंटरव्यूज, मॉर्निंग शो का तो काम ही यही है, और डिफरेंट पर्सनालिटी से आपका इंटरेक्शन होता है। एक इंसान की मेमोरी में बड़ा यादगार सा रह जाता है, यार इसके साथ बड़ा मज़ेदार सा गया है हमारा वो लम्हा।
आई डोंट नो, इस वक्त माइंड में इस तरह तो नहीं आ रहा कि कोई सबसे एक तो होगा ना जिसका याद रहता है कि यार सबसे बेस्ट गया ये। बेस्ट इंटरव्यू। मैं इसको यूं फ्रेज करता हूँ कि जो मुझे अपना बेस्ट शो लगता है वो मैंने एक नेवी का शो किया था, और जाके किया था नेवल हेडक्वार्टर में, नॉट हेडक्वार्टर सॉरी, जो उनका जहाँ पे ट्रेनिंग होती है कैडेट्स की। पीएनएस हिमालय आई गेस। नो, नॉट पीएनएस हिमालय। रहबर। नो, इट वाज इन मनोड़ा। दैट वाज PNS। आई एम नॉट, ऑफिसर्स की रहबर में होती है और जो सेलर्स आई होती हैं थिंक उनकी दैट वाज पीएनएस हिमालय में रहबर, होती है। बिकॉज ये मनोड़ा में था, इतना मुझे याद है। पुरानी ठीक है। बात हो गई है, 2016 या 17 की बात ही है। सो वो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस 1-2 घंटे के शो के लिए हमने कोई 1 हफ्ता लगाया था। अच्छा, इतनी रीटेक्स ली थी। नो, दैट वाज अ लाइव शो। अच्छा। दैट वाज अ लाइव शो फ्रॉम दैट ट्रेनिंग सेंटर, और उसके लिए हम पहले रोजाना जाते रहे वहाँ पर। हम समझते रहे, हम रिकॉर्डिंग्स करते रहे, कुछ पैकेजेस जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड कराए। मैंने प्रॉपर एक दिन गुजारा जैसे कैडेट्स गुजारते हैं, जैसे ट्रेनिंग्स होती हैं। वो जो उनका सॉल्ट कोर्स एंड एवरीथिंग, वो मैं सब मैंने किया। फायरिंग, हॉर्स राइडिंग, एवरीथिंग। सो सारी मैं करता था, हम उसे रिकॉर्ड करते थे छोटे छोटे पैकेजेस। और फिर जिस दिन हमने ऑन एयर करना था लाइव, तो उस दिन फिर हमने लाइव, मैंने ओपनिंग की वहाँ से खड़े होके, और मैंने लिंक्स दिए, और मैंने वहाँ इंटरव्यूज़ किए। सो वो इतना सेकंड बाय सेकंड प्लान्ड था, एज आई लव्ड इट। यानी जब नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की बात करते हैं तो हम, हमारे माइंड में फ़ौरन से आता है ना कि बहुत प्लान्ड इनका इंस्टीट्यूशन है। तो मैं उसमें कहता हूँ जो नेवी की प्लानिंग है ना, दे गो बाय बुक। वो 1 सेकंड ऊपर नीचे नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि 7:26 में मेरा ये लिंक है और 7:27 में मुझे ये करना है, तो मुझे वो करना है। सो मैंने उसको बड़ा इन्जॉय किया, बिकॉज मैं जनरली, मेरी नेचर में है कि मैं थोड़ा वक्त का बड़ा पाबंद हूँ, और अगर मैं थोड़ा सा लेट हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। अभी भी आते हुए मुझे टेंशन थी कि मैं लेट हो रहा हूँ, तो मैं फिर भी 5-6 मिनट अब लगा दिए। फौज की जब भी बात आती है तो डिसिप्लिन तो वाजिब नहीं डिसिप्लिन बल्कि है, औजब है। हाँ, ऐसे ही है। हमारे अब्बू जो हैं वो इस हवाले से बड़े सख्ती हैं क्योंकि उनका भी ताल्लुक एयरफोर्स से है। तो सही। ये तो मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं कि खाने से ज्यादा डिसिप्लिन आप पे वाजिब है, सो मैंने फर्ज है। डिसिप्लिन को मैंने हमेशा एंजॉय किया अपनी ज़िंदगी में। दैट्स वाई वो शो मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज वो शो अच्छा बहुत हुआ, उसका फीडबैक बहुत अच्छा आया। अदरवाइज चूंकि इंटरव्यूज किए बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा पर्सनैलिटी बेस्ट। वाइज कोई एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है, सेलिब्रिटी इंक्लूड कर लें बेशक। सेलिब्रिटीज़ में अगर जाएँ तो मैंने हमेशा एंजॉय किया महविश हयात का इंटरव्यू करना। अच्छा। हाँ, बिकॉज मुझे पर्सनली उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, मुझे उनसे मिल के बहुत अच्छा लगता है। सही। सो ऑलवेज। और सबसे पथेटिक, सबसे ठंडा इंटरव्यू किसके साथ गया था? पैथेटिक वॉन्ट बी द राइट वर्ड, बट ठंडे में हम कह सकते हैं कि नाजिश जहांगीर का मैंने इंटरव्यू किया था। मुझे अच्छा। समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूं, बिकॉज वो बिल्कुल पीछे गिरी हुई थी। शायद वो शी वाज टायर्ड और वाटर। आई वाज लाइक यार, इतनी लो एनर्जी के साथ मैं कैसे एनर्जी का इंटरव्यू करूंगा। वो उनकी एनर्जी बहुत लो थी उस इंटरव्यू अच्छा, में। नाजिश वाकई जो चैनल्स पे काफी हमें एक्टिव मैं देखी होती हैरान हैं, हूँ, बिकॉज बड़ी। नाजिश इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। उनकी एनर्जी भी अच्छी होती है। उस दिन आई मे बी शी वाज ट्रैवलिंग और व्हाट, वो बिल्कुल सोफे पे पीछे आधी गिरी हुई थी, और मैं कह रहा था यार इस एनर्जी के साथ तो मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। सो वो एक इंटरव्यू थोड़ा मुझे लगा कि यार सेलिब्रिटीज वाइज ना एनर्जी वाइज लो था, अदरवाइज शी इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। बतौर होस्ट, एज होस्ट, जैसे मैं भी हूँ, बाकी लोग कर रहे हैं, इंसान की ख्वाहिश होती है कि यार जिंदगी में कभी मौका मिले उस पर्सनालिटी का मैं इंटरव्यू करूँ। एक हसरत होती है, ख्वाहिश होती है, बिल्कुल कोई है। ऐसी पर्सनालिटी जिसका अभी तक नहीं हुआ और आप चाहते पिछले हैं कि कई सालों से जो मेरी ख्वाहिश रही है वो कहीं वो मलाला नाम तो नहीं जिस पे यूसुफजई पाबंदी की। है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उनका इंटरव्यू ने किया हुआ है। सो मलाला यूसुफजई का इंटरव्यू करने की ख्वाहिश है। अच्छा। और आउट ऑफ कंट्री अगर बात करें तो? अगर आउट ऑफ कंट्री आप बात करेंगे तो शायद जाकिर नाइक साहब का इंटरव्यू करना चाहूँगा। अच्छा। और इनका किया हुआ है आपने जिनका नाम लेने में पाबंदी है? नहीं, इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया हुआ है मैंने, बहुत दफ़ा किया है, बिकॉज मैंने कवर किया है PTI को एज अ रिपोर्टर। सो मैं बनी गाला बहुत दफ़ा गया हुआ हूँ, मैंने बहुत दफ़ा उनसे इंटरेक्शन की हुई है, मैंने बहुत दफ़ा इंटरव्यू किया हुआ है जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। एज अ प्राइम मिनिस्टर मैंने उनको होस्ट किया हुआ है उनके इवेंट्स को प्राइम मिनिस्टर हाउस में। अच्छा शोएब, अभी आप अचानक से किसी जगह पहुंचते हैं और आपको फ़ौरन से आपके चैनल के थ्रू ही अहकामात जारी किए जाते हैं कि आपने इस पर्सनालिटी का इंटरव्यू करना है। 3 पर्सनालिटीज़ का मैं नाम लूँगा और आपने मुझे बताना है कि इनको देखकर आपके ज़हन में, आपकी ज़ुबान पे सबसे पहला जुमला या पहला सवाल ओके। क्या आएगा? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं उनसे सवाल करूँगा, वज़ीर आज़म साहब आप इतना एक सवाल, कम क्यों वन। सोते हैं? बिकॉज़ ही इज़ वेरी एक्टिव, वो सुबह बहुत जल्दी दिन का आगाज़ करते हैं। मुझे समझ नहीं आती, वो 24 घंटों में तकरीबन 22 घंटे तो काम ही कर रहे होते हैं, एवरीवेयर। ही इज़ सो एक्टिव माशाल्लाह। अल्ताफ़ हुसैन। Uh, Altaf Hussain, I don't know where is he and what is he doing. ही इज़ लंदन। I don't know. मतलब
कोई अपडेट्स भी अब तो नहीं आती उनके बारे में आप तो इतनी। हेल्दी हो गए हैं, अब रिसेंटली उनका एक बयान आया पहले था। भी ऐसे ही थे। नहीं, पहले तो ज़रा डाउन हुए हुए थे, ज़्यादा हैवी हो हम्म, गया था, अभी थोड़ा अच्छा, पता नहीं, अवॉइड कर मैंने रहे हैं। बिल्कुल अपडेट नहीं ली उनके बारे में, इंटरेस्टेड नहीं हूँ शायद। फिर भी अगर लेट्स सपोज आपकी मुलाकात होती है अचानक से, तो आप पहला सवाल या पहली बात क्या कहेंगे? क्या चाहते हैं अल्ताफ हुसैन साहब आप अपने आप से? दैट वुड बी माय फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबली। अपने आप से या मुल्क पाकिस्तान से? मुल्क से तो क्या चाहेंगे, ही वाज नॉट हियर, कई सालों से नहीं है इधर, तो क्या चाहेंगे? एंड सडनली यू विल मीट विद डोनाल्ड ट्रम्प, दैट्स देन इंटरेस्टिंग। बट व्हाट आई विल बी थिंक मैं योर उनसे फर्स्ट सवाल ये क्वेश्चन? करूंगा कि वो, चूंकि आजकल नोबेल इनाम की बहुत बात हो रही है और अमन की बहुत बात, बिकॉज वो खुद भी उसके बारे में राय रखते हैं कि उन्होंने बहुत जंगें रुकवाई, तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि वाई इज़ ही नॉट ट्राइंग, जब हम पाक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कश्मीर के इशू की बात करते हैं, कि सिर्फ एक कह देना कि मैं सालसिया का किरदार अदा करूँगा, आई थिंक इससे ज़्यादा किरदार अदा करने की ज़रूरत है, एंड ही कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन मीडिएटिंग द थिंग, बट कोर इशू। आई थिंक ही विल नॉट। ये तो आपकी राय, आपने मुझसे पूछा सवाल क्या करूँगा, मैंने सवाल बताया आपको। अच्छा, आपकी मुलाकात अचानक से हो जाती है, हादसतन या इत्तेफाकन, मोदी साहब से, um, मोदी से। नरेंद्र मोदी, I'll भारतीय ask him जनता कि पार्टी। मसला क्या है, अमन के लफ्ज से भी क्या मसला है, अमन के लिए कोशिश क्यों नहीं करनी है, बात क्यों नहीं करनी है? आपका पड़ोसी है पाकिस्तान, चेंज कर नहीं सकते, क्यों नहीं बात करनी? और कोर इशू पे बात क्यों नहीं करनी? कर लेंगे पेरिफेरल इश्यूज पे भी बात, कोर पे बात क्यों नहीं करनी? भागना क्यों है? अपने इलेक्शन कैंपेन में हमेशा एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम के नारे से ही क्यों जीतना है आपने? मिलकर बात क्यों नहीं करते? मिलकर आगे क्यों नहीं चलते? गुर्बत की बात क्यों नहीं करते दोनों तरफ की? और किसी सेलिब्रिटी का करना हो, अब नाम लीजिए। मैं अपने फेवरेट का ले लेता हूँ नाम, जिनके अभी रिसेंटली बर्थडे भी हुई है, SRK। मेरी वैसे बड़ी पर्सनल ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में मौका मिले मैं इन शख्सियत का इंटरव्यू कर सकूं। शायद आपकी भी हो या शायद किसी और अच्छा, होस्ट की एसआर भी के तो होगी। शायद मेरी इतनी नहीं है, आई डोंट नो। फिर आप उसके फैन नहीं होंगे ना? आई थिंक आई एम नॉट। हिज फैन विल ट्रोल यू। व्हाई? अपनी अपनी चॉइस है ना। ही इज अ गुड आर्टिस्ट, ही इज अ गुड एक्टर, बट व्हाई टू बी अ फैन ऑफ एवरीबॉडी? ओके ओके, या बिल्कुल, हमारा किसी की अपनी चॉइस है। फिर भी अगर इनसे मौका मिलता है तो क्या आपकी पहली बात होगी? पहली बात से ज़्यादा शायद मैं ऐसे लोगों से जिनका एक नाम होता है, जिनका एक मकाम होता है, जिनकी एक स्ट्रगल होती है, अपनी अपनी इंडस्ट्री में उन्होंने नाम बनाया, तो मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ कि ज़िंदगी में क्या सीखा। मैं उनसे उनकी सीख समझने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ कि व्हाट्स द फिलॉसफी ऑफ वर्क, या आपने क्या सीखा। नाइस। अच्छा शोएब, मुख्तलिफ चैनल्स पे आपने बतौर होस्ट किया काम, मुख्तलिफ को होस्ट आपके साथ रही, सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? सबीन फारूक सुदरजई। इससे कबल जो पिछली थी, वो भी अच्छी थी, एंड सब अच्छी। कंपैरेटिवली शी इज मोर बेटर देन अदर्स। कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने एंजॉय किया। आई थिंक मैं शायद वाहिद वो इस इंडस्ट्री का मॉर्निंग शो होस्ट हूँ जिसने इतने ज़्यादा फीमेल एंकर्स के साथ काम किया, बिकॉज आई वर्क विद किरण आफ्ताब, आई वर्क विद महक असलम, आई वर्क विद जरियाब राजपूत, आई वर्क विद सलमा, एंड आई एम वर्किंग विद सबीन। ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री सबीन के साथ चल रही है। सबीन से मेरी केमिस्ट्री इज फैबुलस। अब वो स्क्रीन में दिख भी रहा होता है और काफी अच्छा जा रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह और ये अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी चीज है। शोएब, एक लड़की बिल्डिंग के नीचे खड़ी है, तो उसे खड़े रहने दो ना भाई। वन वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एक लड़की बिल्डिंग के नीचे खड़ी है, मिसअंडरस्टैंडिंग। इन इंग्लिश या आपके सवाल से पहले जवाब दिया है। एक एक वर्ड अक्सर हम समझते हैं कि मुआशरे में कमी है उस चीज की, और बाज दफा कहते हैं कि ज्यादा हो गई है। एटिकेट्स, इन उर्दू हाउ विल यू डिस्क्राइब इट? तमीज। नहीं, 80 बिलियां। सी कैट्स। अच्छा शोएब, फड्डे कभी किए? मीडिया इंडस्ट्री में अक्सर होते हैं, पंगे वंगे तो चलते रहते हैं, और होस्ट का तो मैंने सुना है कि ज़रा पंगेबाज बन जाता है जब वो होस्ट की सीट पे बैठता है, थोड़ा वाइब आती है या ऑरा क्रिएट करने के लिए। अब मेरी नेचर हमेशा से वैसे ये रही है कि मैं लड़ता नहीं हूँ, मैं कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता हूँ। बट फिर भी ना हाँ। चाहते हुए भी हो जाता है। सो जब जब मैंने चैनल तब्दील किया, सो उस नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगा। सो वहाँ पे मैंने कभी कभी मैं रिएक्ट करता रहा हूँ, अब आके मैं थोड़ा सुधर गया हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करता। कोई एक यादगार फड्डा?
किसी के साथ? यादगार तो एक्सट्रीम नहीं। लेवल पे चला जाए। हाँ, इससे पहले जिस इदारे में काम कर रहा था वहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। अब इज़ अ वेरी गुड ब्रदर। बड़ी अभी यहाँ आने से पहले भी उनसे बात मेरी हो रही थी, तो उन्होंने मुझे आई थिंक कुछ ज़्यादा शायद आईएफपी पे बताया। सो मैं इसलिए इरिटेट हो गया क्योंकि आई न्यू इट ऑलरेडी कि मुझे क्या सवाल करना है और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो जब थोड़ा ज़्यादा वहाँ से आया ना कि अच्छा अपना हाथ यूँ रखो, तो आई वाज लाइक ये क्या है। फिर मैंने ब्रेक में थोड़ा सा मैंने रिएक्ट किया। मैंने कहा ये मत कहो ना कि अपना हाथ ऐसे रखना है, मतलब दैट्स माय बॉडी लैंग्वेज। अब मैं हाँ, इतना हर तो किसी की रिबोट अपनी नहीं हो सकता कंफर्टेबल कि जोन मैं है ना हाथ उसका। यहाँ रखूंगा और मैं मुंह ऐसे रखूंगा, तो आई कांट डू दैट। मैं ज़रा फ्री फ्लो चलता हूँ। सो उस पर मेरी थोड़ी सी हो गई थी, बट हो जाती है, इट्स ओके। ठीक है। अच्छा, शोएब मुझे ये बताएं कि आप, हमारी भाभी, आपकी वाइफ, या आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, या एफबीआर, इन तीनों में से किसको आपकी सैलरी के बारे में एग्जैक्ट पता है? तीनों को। एंड ऐसी मार्केट में गलत फहमी है या फिर सही बात है या गुमान है, 11 लाख रुपए आप ले रहे हैं पर मंथ? नहीं, मैं 11 लाख रुपए नहीं ले रहा। ये कितने गलत ले है। रहे हैं? ज्यादा है? सैलरी तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन 11 लाख में नहीं ले रहा। इससे ज्यादा है या इससे कम है? ये तो नहीं बताऊंगा ना। कुछ रफ आइडिया दें ताकि जो लोग, मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ, पूछो पूछो। जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में। सैलरीज को लेके एक बहुत बेबुनियाद बात की जाती रही है, और मैं नॉर्मली इसको डिनाई नहीं करता रहा। मैंने कहा कि फाइन, अगर कोई कह रहा तो कहता रहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे और क्लेरिफाई मैं इस तरह करता हूँ कि मुझे जिस इदारे में ऑलरेडी मैं काम कर रहा था, मुझे ऑलरेडी उस इदारे से इसी जिस सैलरी पे आज मैं काम कर रहा हूँ, इससे बेहतर ऑफर अभी भी मौजूद थी मेरे पास 1 मंथ पहले भी। हम न्यूज़ पे। यस सर, मैं नहीं गया था वहाँ पे। समहाउ मेरी अपनी कुछ उसमें लिमिटेशंस थी। सो वो जो एक है कि प्राइवेट में शायद तनख्वाहें नहीं है, तो प्राइवेट में अल्हम्दुलिल्लाह तनख्वाहें अच्छी हैं। पीटीवी भी तकरीबन वैसे ही तनख्वाहें पे कर रहा है जैसे प्राइवेट में पे हो रही हैं। स्टेट चैनल का कमर्शियल चैनल से अगर कंपैरिजन करें तो कौन, आप किसको बेहतर समझते हैं? बेहतरी की इसमें बात नहीं होती। फ्रीडम के हवाले से? दोनों में अपनी अपनी लिमिटेशंस और चैलेंजेस होते हैं, और दोनों के अपने अपने मज़े भी होते हैं। प्राइवेट में ये है कि छुट्टी ज़रा मुश्किल मिलती है आपको। मैं इस पर्सपेक्टिव से बात करूं चूँकि वहाँ पे न्यूज़ बेस्ड काम ज़्यादा हो रहा है, करंट अफेयर्स का, बिकॉज अब मैं करंट अफेयर्स काम नहीं कर रहा। सो अगर मैं पीटीवी न्यूज़ पता तो मुझे तब भी छुट्टी ना मिलती। होम पे मेरे पास एक लेवरेज ये है कि मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ समटाइम्स शो, अगर मैंने कहीं जाना होता है तो, बिकॉज वो हमारा न्यूज़ बेस्ड शो नहीं होता, इट्स इंफरटेनमेंट काइंड ऑफ अ शो, तो हम उसे रिकॉर्ड करके हम 3 दिन या 2 दिन छुट्टी कर सकते हैं। सो ये फ्रीडम मुझे ज़रा पीटीवी होम पे मिला हुआ है। अदरवाइज जितने चैनल्स मैंने काम किए, जब न्यूज़ का काम किया, तो वो छुट्टी नहीं मिलती रही भाई। हम तो छुट्टी के अगर बगैर किसी करते और रहे। चैनल में मूव करते हैं तो सबसे पहले क्या प्रायोरिटी होती है, उसका एनवायरनमेंट या लक्ष्मी? आई थिंक पैसा मैटर करता है, लेकिन ग्रोथ भी मैटर करती है। वहाँ पे कितना सुकून है आपको, ये भी मैटर करता है। जिस कंफर्ट में मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, मेरी को होस्ट, मेरी टीम, मेरा इदारा, अगर मुझे वही कंफर्ट जोन कहीं और नज़र आएगा एक और नए लेवल पे, तो शायद मैं सोच लूँगा उस बारे में। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं बहुत जल्दी स्विच ना करूँ। मैंने ऑलरेडी एक जल्दी स्विच किया हुआ है। हालांकि मेरी ज़ाती राय होती है कि एटलीस्ट 3-4 साल आप रहें मिनिमम एक इदारे में, फिर आप ज़रूर स्विच करें। या शायद इसकी मेरी फ़िलासफ़ी ये है कि जब आपको लगे कि अब आप इससे आगे कुछ और नहीं कर सकते, इससे बेहतर नहीं कर सकते, यू जस्ट डूइंग द रिपीटेटिव कंटेंट, तो फिर आपको निकल जाना चाहिए वहाँ से, बिकॉज आप रुक जाते हैं। सो ये मेरी फ़िलासफ़ी है। अदरवाइज़ इतनी जल्दी स्विच नहीं करना चाहिए, आपको रुकना चाहिए। कैलकुलेशन अगर की जाए, मैं बात करना चाह रहा हूँ कुछ यूथ के हवाले से भी। इस वक्त हर यूनिवर्सिटी, इससे एक कबल एपिसोड में हमने इसका तज़किरा किया था, और उनकी तरफ से ये रिमार्क्स हमें मिले कि शायद पहले जो लोग हैं, जो काफ़ी, क्योंकि मीडिया में ऐसा है कि लोग रिटायर नहीं होते हैं, बाकी इदारों में रिटायरमेंट होती है तो स्पेस वैकेंसीज बनती जाती हैं। इधर ऐसा है कि जो सीनियर जर्नलिस्ट बन जाता है वो मोस्ट सीनियर होता चला जाता है। जब तक वो हयात है तब तक वो जर्नलिस्ट है, मतलब लाइफ टाइम जॉब एक तरह की है। सही है। सो व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस इशू के जो यूथ इस मीडिया इंडस्ट्री में इंडल्ज होना चाहती है, बट वैकेंसीज नहीं है, स्पेस नहीं है। क्योंकि हमने रिसेंटली एक इस पर रिसर्च रिपोर्ट जब इसकी वाले से रिसर्च की है, तो जो कैलकुलेशन फिगर सामने आए हैं वो ये आए हैं कि अप्रॉक्सीमेटली एक यूनिवर्सिटी 80 to 90 स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट कर रही है, और मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में मैथ्स कॉम पढ़ाया जा रहा है। सही है। अब अगर मैं इस्लामाबाद की सिर्फ बात कर लूँ, ज़ैबेस्ट, बैरिया, इकरा, नमल, ठीक है, कस्ट, ये सब करा रही हैं मैथ्स कॉम। एक यूनिवर्सिटी से अगर 80 बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है,
हर बच्चा मैथ्स कॉम में अपनी आंखों में ख्वाब सजाया आता है कि मैं स्क्रीन पे बैठूंगा, उसकी पहली प्रायोरिटी स्क्रीन ही होती है। एब्सोल्युटली। बट 80 में से 1-2 बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं। सो व्हाट यू सजेस्ट एंड व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट कि ये बात सही है कि पहले जो लोग हैं वो अगर जाएंगे तभी पिछलों की जगह बनेगी? पहले कहाँ जाएं? ये मेरा आपसे सवाल है। स्पेस कैसे बना सकते हैं हम? क्या जितने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स हो रहे हैं इंजीनियर्स, उनको जॉब्स मिल रही है? आई गेस मीडिया अगर स्क्रीन की बात करते हैं तो नहीं, उससे मेरा सवाल है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, Okay. कंपैरेटिवली उनको मिल रही मिल रही हैं? तमाम डॉक्टर्स जो कि ग्रेजुएट हो रहे हैं सबको जॉब्स मिल रही हैं? नहीं, सबको नहीं मिल रही, बट नहीं रेशो वाइज बात करें तो मिल रही है, मिल रही ज्यादा। है? अच्छा, माय क्वेश्चन इज कि बहुत से लोग जिन्होंने शोबिज में या मीडिया में जगह बनाई है, जिनको किसी मेन स्ट्रीम चैनल में मौका नहीं मिला, उन्होंने जगह कैसे बनाई है? बनाई तो खुद ही है, कुछ Because जराए ये- दूसरे भी हैं। आई डोंट बिलीव इन दोस दूसरे जराए। आपकी मेहनत सब कुछ होती है, इफ यू हैव टैलेंट एंड इफ कुछ लोग कहते हैं वो भी मेहनत है। वो उनकी अपनी राय है। सो मेरा इसमें पॉइंट ये है कि आजकल आपके पास अपना चैनल है, आपके पास अपना प्लेटफॉर्म है। इफ़ यू थिंक दैट यू हैव टैलेंट एंड इफ़ यू थिंक दैट यू हैव सम यूनिक यूएसपी, यू कैन डू मार्वलस। हमारा मसला ये है कि हम आपने जो बात की ना कि अब जब ग्रेजुएट आप होते हैं आपको जॉब नहीं मिलती। वाई? बिकॉज अब जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारी डिग्री ख़त्म हुई है, नेक्स्ट डे हम जब बाहर निकलें सो हमारे हाथ में एक ऑफर लेटर हो जिसमें 11 लाख रुपए सैलरी लिखी हो और हम किसी चैनल में बैठ के जॉब कर रहे हो। ऐसा होता नहीं है। आई डोंट नो आपने स्टार्ट कैसे किया था, लेकिन आई रिमेंबर कि मैंने एक अनपेड इंटर्नशिप से आगाज़ किया मैंने भी था। ऐसी की। सो हमारे वक्त में हमने अनपेड इंटर्नशिप्स भी की हैं, हमने दो चैनल में भी इंटर्नशिप्स की हैं, और हमने कभी ये सोच के काम नहीं किया कि अच्छा सैलरी। हमारे लिए उस वक्त सीखना इंपॉर्टेंट था। ठीक ठाक स्ट्रगल। अब मसला ये है कि सीखने पे फोकस नहीं है, हमें फ़ौरन से फ़ौरन 11 लाख रुपए सैलरी चाहिए, हमारा फोकस इस पे है। उस 11 लाख से पीछे जो स्ट्रगल है 11 साल की, वो हमें नहीं देखनी है, वो हम देखना नहीं चाहते हैं। बस हम कहते हैं कि हम डिजर्व करते हैं ये 11 लाख रुपए वाली सीट। नहीं, स्पेस कैसे बनेगी? स्पेस पहले जाएंगे तो अगले आएंगे, ये बात दुरुस्त है? मेरा नहीं ख्याल। अगर कोई रुका हुआ है, उनके साथ नहीं रुके हुए हैं। कोई अगर रुका हुआ है अपनी जगह पे और अपने आप को उसने मेंटेन रखा हुआ है, अपने आप स्किल सेट इम्प्रूव कर रहा है, नए नए इनोवेशंस लेकर आ रहा है, चैनल को फ़ायदा पहुंचा रहा है, अपने शो को इम्प्रूव कर रहा है, कंटिन्यूस चीज़ें बेहतर कर रहा है, तो आई थिंक उसका हक है कि वो वहाँ पे रहे, क्योंकि ज़ाहिर है उसका रहना ज़रूरी है वहाँ पे। नए आने वालों के लिए ज़ाहिर है एक पूरा पाथ है, कंपैरेटिव इन्वायरमेंट होता है। अगर उसमें भी कोई एक नई जगह बनाएगा तो वो नया आएगा। मैंने तो बहुत से नए लोगों को जगह बनाते देखा भी है, जो कि बिल्कुल पिछले 3-4 सालों में जगह बनाई है उन्होंने। हालांकि उन्होंने उससे पहले ना उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग की है, ना उन्होंने डेस्क पे काम किया है, ना उन्होंने कोई न्यूज़ एंकरिंग की है, उन्होंने डायरेक्ट आके शो किया है। कैसे किया है? टैलेंट था। हाँ, टैलेंट था, इसमें कुछ शक नहीं है। फाइन। हमारा मसला है कि हमें लगता है हमारी मेहनत है, लेकिन अगले की मेहनत जो है ना वो मेहनत नहीं है, वो सिर्फ सिफारिश थी। हाँ, ये भी वैसे एक बैड कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जिस्ट और करता है। इसमें भी एक मसला और हमारे यहाँ ये है कि एक लड़की जब मेहनत करके आती है, हम सिंपल कहते हैं कि वो तो खातून है ना, वो तो लड़की है, वो तो ये इस तरह के कपड़े पहनती है, वो तो उसके साथ बैठती है, वो तो बाहर जाती है, वो चाय पीने चली जाती है, वो तो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है। वुमेन एज ले रही है। या, हालांकि हो सकता है कि उसने रियल जो है हो सकता है नहीं उसने सही किया मानों है। में आई मीन हो सकता है वाला जुमला, दैट्स मिसोजिनी ना। हमें सोच भी क्यों नहीं कि हो सकता है। उसने फॉर श्योर मेहनत की है तो यहाँ तक पहुंची नहीं, है। असल में देखें, जब कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो इट मींस कि उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। उस वक्त अगर तो- ये कॉन्सेप्ट भी क्रिएट हुआ है तो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स या ऐसी चीजें या ऐसी कहानियां, ऐसी स्टोरीज विद प्रूफ सामने आई ये हैं लड़कों जिसकी के वजह बारे में से क्यों नहीं आती? आती हैं। इसमें तो कोई शक लड़के नहीं। तो कभी इस बारे में उनको ब्लेम नहीं करते। अक्सर फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है सीन ये। आई थिंक अब तो हर इंडस्ट्री में ही होता है। अच्छा शोएब, मलूज़े खातर रखेंगे वक्त की नज़ाकत को भी और बात तमाम भी करेंगे। मेरी आपसे गालिबन मुलाकात पहली एक शो के दौरान हुई थी। जा यू वर होस्टिंग देयर, आई थिंक पीटीवी गई पीटीवी था। में था या शोज भी होस्ट कर रहे हैं, कॉन्सर्ट्स भी करते रहते हैं, मॉर्निंग शो तक कर ही रहे हैं। आगे चल के कुछ प्लान है कि आप करंट अफेयर की तरफ भी जाएं? क्योंकि हमने काफ़ी देखा है जो मॉर्निंग शो होस्ट होते हैं वो इन दी एंड करंट अफेयर में मूव ऑन कर जाते हैं। तो मूव ऑन करेंगे या फिर स्टिल इधर ही रहेंगे? मैंने करंट अफेयर्स किया है इस दौरान कुछ नहीं, परमानेंटली एक अपने आप को उस डोमेन में एडजस्ट कर देना या इंडल्ज कर मुझे देना। लगता नहीं है। आई थिंक मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ द कैंडिडेट साइड में, ज़्यादा इंजॉय करता हूँ इंफोटेनमेंट की साइड। वो बहुत सीरियस लगता है मुझे करंट अफेयर्स। आई डोंट थिंक सो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें इतना। मैच नहीं करेगी या आप लेके चल नहीं सकेंगे? नहीं, जब मैंने किया था जो जिस तरह किरण नाज का प्रोग्राम एक दफ़ा मुझे करना था कुछ दिनों के लिए, तो मैंने किया, अच्छा फीडबैक मुझे मिला।
इस तरह कुछ और शोज मैंने पीटीवी के टाइम पर भी किए, एक तो मैंने परमानेंटली भी किया अपने मॉर्निंग शो के साथ, तो आई वाज हैविंग गुड फीडबैक कि आप जब सीरियस करते हैं तो आप सीरियस कर लेते हैं। मुझे मज़ा नहीं आता, मैं कर तो लेता हूँ लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता। पर पॉलिटिकल साइड पे आपका जो है वो थोड़ा इंटरेस्ट कम होगा। मेरा बहुत कम इंटरेस्ट है। सारे बात ही इंटरेस्ट की होती है, फिर ट्रस्ट इश्यूज बन जाते हैं वही चीज़। नहीं, ट्रस्ट इश्यूज नहीं बनते। मुझे वैसे लगता है कि जो मेरी पर्सनालिटी है, बिकॉज मैं थोड़ा सा लाइवली हूँ, थोड़ा सा मैं शुगर भी लगाता हूँ, सो पॉलिटिकल साइड में वो आपके पास मार्जिन कम हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसे शोज होस्ट करूँ या ऐसी इन्वायरमेंट में रहूँ जहाँ पे मुझे अपनी साइड एक्सप्लोर करने का मौका मिले, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट लविंग व्हाट यू आर डूइंग तो फिर आप क्या कर रहे हैं। या बिल्कुल एक इंसान के पर्सनालिटी का एक ऑरा होता है, जो ऐसे ही। चीज़ आपसे सही तरह मैच हो रही होती है वो मेरे ख्याल से मॉर्निंग शो ही है। अच्छा शोएब, इस वक्त सोसाइटी में डिफरेंट चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो बाज़ दफ़ा हमें मोटिवेट कर रही होती हैं, बाज़ दफ़ा डीमोटिवेट कर रही होती हैं। वुमेन कार्ड का बहुत ज़्यादा इस वक्त हमने देखा रिसेंटली बड़ी पीक गई, और फिर वो खलील रहमान की बहस, मारवी सरमद की बहस, इस तरह की चीज़ें मीडिया का हिस्सा बनती रही हैं और मीडिया ही इन चीज़ों का हाईलाइट करता है। वो जो कॉन्सेप्ट था 8 मार्च वुमेन कार्ड, वो उसको आप क्या समझते हैं? वुमेन कार्ड और वुमेन वुमेन मार्च। वुमेन मार्च, ओके। और फिर उसी की आड़ में वुमेन कार्ड भी आ जाता है ना, जैसे कि कुछ सियासी जमातें मजहब कार्ड इस्तेमाल करती हैं, इसी तरह औरत कार्ड का इस्तेमाल होता है, एज ले जाता है। वो कॉन्सेप्ट दुरुस्त था? आई डोंट नो आप उसे एक्सप्लेन किस अंदाज से करते हैं, लेकिन मैं जनरली इसका इतना हामी नहीं हूँ। जिस तरह के प्ले कार्ड्स और उसको मीडिया में लेकर आना और जो जुमले चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की तरफ जो चीज़ें जाती हैं, मैं उसका हामी नहीं हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ख़वातीन की, मैं कहता हूँ दे शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन एज वेल, और इक्वालिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, इक्विटी, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन वो जो प्ले कार्ड्स पे थोड़े से ऐसे जुमले, वो मुझे लगता है कि हमारी फ्रैगमेंट्स को तोड़ते हैं। हम देखते हैं बहुत सी जगहों पर जी वीडियो आ जाती है जी कि हमने अपने डाइवोर्स को सेलिब्रेट किया। आई मीन हाँ, व्हाई एंड हाउ पूरी आर यू पार्टी रखी डूइंग गई दैट? थी। कैसे कर सकते हैं आप ये? खुदा के करीब नापसंदीदा अमल है, ठीक है, अलाउड है, बट नापसंदीदा अमल है, आप उससे सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? फाइन, मूव अहेड। इन अगर वाकई हम दीन को सही समझे, हमारे यहाँ मसला ये है कि हमने दीन और कल्चर को बहुत मिक्स कर दिया है। हम दीन को समझने के बजाय कल्चर की आड़ में बहुत कुछ कर रहे होते हैं कि दीन समझ के उसको। सो अगर आप दीन को सही समझें तो अगर दो लोगों के दरमियान रिश्ता नहीं चल सका ड्यू टू एनी रीज़न और आपने सोच लिया है कि आप उसे ख़त्म करेंगे, तो क्या ज़रूरत है कि आपने उसको लड़ाई पे ख़त्म करना है या दो ख़ानदानों की दुश्मनी पे ख़त्म करना है? आप उसे आराम से कहें कि लेट्स फिनिश दिस। बच्चों को साथ पालेंगे, लेकिन अगर बच्चे हैं आपके तो, क्योंकि बच्चों का बाप तो वही रहेगा, बच्चों की सही। माँ तो अच्छा, वही रहेगी। डाइवोर्स पार्टी बाकायदा अरेंज की गई थी, उसी से एक बात रब्त में कायम करूं। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, स्पेशली लाहौर, कराची, मुल्तान, इवन इस वक्त पार्टीज कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आपने भी देखा कि हो। मुझे कोई इनवाइट क्यों नहीं करता? अब हो सकता है आप जाते हो बताते ना हो। नहीं, मैं तो सबसे कहता हूँ मुझे इनवाइट करो यार, आई वांट टू सी पार्टी कहाँ हो रही है। लिटरली मैं अपने दोस्तों ओके, से मैं आपको कहता हूँ इनवाइट या करवाऊंगा। प्लीज, मैं उस दिन मुझे किसी ने कहा जी रेव पार्टी, मैंने कहा मैंने तो हमेशा रेव पार्टी की वीडियोस देखी है, मुझे बताओ, मैंने देखने में एक्चुअली मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं हर जगह जाके देखता हूँ कि यार क्या कहाँ पे हो रहा है। एक्सप्लोर करना चाहिए। या व्हाई नॉट, आपको पता तो हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सो मुझे कोई इनवाइट नहीं करता, क्या सारे सारे समझते हैं कि मैं आऊंगा नहीं। अच्छा, बाय द वे, जब मैंने फर्स्ट टाइम होस्ट की थी ना वो पार्टी, रेव पार्टी, हाँ डीजे नाइट थी एक, ओके। डीजे कांतिक वहाँ पे आए हुए थे, बड़े मैं अच्छे। उनको भी नहीं जानता, देखिए मुझे एक कोई बुलाता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। डीजे मैं बिली आउटडेटेड हो लैंगस्टन चुका भी हूँ, आई हुई थी यूके से, मैं उनको काफी भी वो नहीं हैवी जानता। सीन था। ओके। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम मैं गया तो मैं एक बार हैरान रह गया, क्योंकि वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। कॉन्सर्ट तो होस्ट किए हुए, ठीक है। उनकी एक ऑडियंस और होती है, आपको और पता होता है। वो एक नई चीज थी, पहली बार मैं हैरान कि मतलब पीपल्स आर सो बोल्ड, एंड इट वाज फीलिंग लाइक आई एम इन यूरोप राइट नाउ। सो मुझे कभी किसी ने इनवाइट नहीं किया, अब समझ जाएंगे मामला किस तरफ को जा रहा है। माय पॉइंट इज स्टिल दैट, बट माय पॉइंट इज हाँ, कि व्हाट्स योर ओपिनियन, इज दैट फॉर ट्रू? मी किसी भी पर्सनल स्पेस पे अगर कुछ हो रहा है उसके लिए अगर एनओसी रिक्वायर्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वो उनकी जाती जिंदगी एनओसी है। रिक्वायर्ड होता है, एनओसी मिलता है, एनओसी दिया जाता है। हाँ, माय क्वेश्चन इज दैट एनओसी जब दिया जा रहा है तो इट मींस गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व। नहीं, अगर एनओसी दिया गया तो लीगल दिया गया, इसका मतलब है। अच्छा, एक चीज को हाँ, लीगलाइज करके आप एनओसी दे रहे हैं तो इट मींस कि वो चीज जायज हो गई है, मतलब दुरुस्त है, अगर फरोग मेरी दें बात हम सुनो, माशरे में। फॉर एग्जाम्पल आप जब बाहर जाते हो किसी और मुल्क में जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स रहते हैं और वहाँ पे जाके आप हलाल फूड मांगते हो, आपको मिलता है? मिलता है। यस, ना मिले तो क्या करोगे? हम तलाश करेंगे उसको।
सो फॉर दैट लेट्स रिस्पेक्ट नॉन मुस्लिम्स एज वेल। अगर उनके मजहब में कोई चीज है हाँ। और वो उन्होंने कोई अलाउ है उनको और वो कर रहे हैं, उनका एनओसी लिया है उन्होंने, वो तब हाँ। है कि जब वो चीज हम प्रॉपर लेबलाइज कर दें या स्पेसिफिक कर दें कि यार ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए या उनके अच्छा। नाम पे हो रही है। नहीं, मेरा माय पॉइंट इज एनओसी क्या है? एनओसी मींस कि हम उस चीज को लीगलाइज कर रहे नो हैं, नो 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 नो, एनओसी इजाजतनामा दे रहे हैं और किस बेस पे दे रहे हैं? जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट। नो, आपके कोई ना कोई लीगल फ्रेमवर्क के बेस पे दे रहे हैं, हम्म आप लीगली दे रहे हैं उसको। दैट मीन्स कोई इसमें पॉइंट्स हैं जिसमें आप दे सकते हैं। लगता है फुली डिफेंड कर रहे हैं, कहीं से इनविटेशन आया हुआ है एंड यू हैव टू। यार आई तो नहीं रहा You have इनविटेशन to- यार, ये तो मसला इनविटेशन नहीं आ रहा। आई वांट टू सी, मुझे लग रहा है ऐसा जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है मैं कि डिफेंड नहीं कर रहा। देखो मेरा कि पॉइंट कहीं ये से कुछ मामला ये चल मेरी रहा है। जाती राय है कि मैं कहाँ जाऊं और कहाँ ना जाऊं, क्योंकि मैं जवाब दूं, मेरी अपनी कब्र है। बात यह है कि अगर कहीं पर हो रहा है तो मैं चूंकि नहीं जानता उस पार्ट, मैं अटेंड नहीं की, मुझे पता नहीं उस एनओसी के बारे में, मुझे पता नहीं वहाँ पे हुआ कि आप जो कह रहे हैं, जो यूरोप का माहौल आपने देखा है, अल्लाह आपको भी माफ करे बिकॉज गुनाहगार आंखें हो जाती हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं है। सो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप गए हैं तो फिर ये तो आप, सर थाईलैंड से कम ही था। थाईलैंड में क्या होता है? वही जो आप देख के हैं। क्या देख रहे हूँ? मैं तो गया था वहाँ पे जेम्स बॉन्ड आइलैंड, मैं गया था फीफी आइलैंड, मैं वहाँ गया था कोसमुई। खूबसूरती वहाँ पे थी बहुत ज्यादा, बीचेस। वही खूबसूरती यहाँ पे भी थी, लेकिन नहीं, यहाँ पे समंदर नहीं है इस्लामाबाद में। समंदर क्रिएट कर लेते आर्टिफिशियली। अब तो एआई के दौर चल रहा है। अच्छा, वो तो फिर एआई की दुनिया में रह रहे होंगे। अच्छा, माय पॉइंट इज रिमेनिंग दैट, मेरा भी पॉइंट वैलिड है। क्या वो दुरुस्त है या नहीं? हैलोवीन कल्चर नहीं होना चाहिए, आई गेस। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बट मैंने हम कब कहा होना प्रमोट कर चाहिए? रहे हैं कहाँ प्रमोट कर रहे हैं? सर, इसी शहर की आड़ में बैठ के कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जिसका नाम इस्लाम आबाद है, वहाँ हाँ। इस्लाम आबाद नहीं हो रहा है, हम्म, वहाँ इस्लाम बर्बाद हो रहा है। तो क्यों नहीं कर रहे? अब बात करें ना। मैं तो वही तो Be इसीलिए तो the आवाज बुलंद change कर रहा you हूँ मैं। want मेरा to काम see आवाज around. बुलंद No, करना है। be the change you want to see around. हमारा मसला ये है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन अपने पे सवाल उठना पसंद नहीं करते। हमें ब्लेम करना अच्छा लगता है। बट हम कर देखें, रहे एक हैं। चीज को बुरा कहना, देखें, फाइन, 3 शराइत हैं। देखें, आपको एक चीज लगी इलीगल है, आपने क्या किया उसके लिए? कहाँ आवाज उठाई? मैं स्टिल आवाज ही उठा रहा हूँ। नो नो नो, पॉडकास्ट इज नॉट अ लीगल प्लेटफॉर्म। देखें, अब मैं चैलेंज डोंट एनओसी। आप एनओसी चैलेंज करें, क्यों नहीं कर रहे? मुझे तो पता नहीं उसके बारे में। मैं तो क्या नहीं हूं ना, मेरे पास तो प्रूफ भी नहीं है। आपके पास तो प्रूफ भी होगा वीडियोस की सूरत में। या तो क्यों नहीं आपने केस किया? मैं बहुत जल्द इस हवाले से पूरी कैंपेन करने ऑल वाला द हूं। बेस्ट। मैं पूरी नॉट कैंपेन करने कैंपेन। वाला हूं। हमारा मसला है कि हम बैश कर देते हैं। आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे कवानीन हैं, उनको फॉलो करें। आप उसकी लीगल फ्रेमवर्क को देखते हुए कंप्लेन करें। जो चीज़ आपको लगता है कि इलीगल हुई है, बाज़ दफ़ा कंप्लेन ऐसा होता करें। है कि हम एक चीज को राइज करना चाह रहे हैं और उसको एडजस्ट करने का कानून जारी कर देते हैं। अगर कानून है, जैसे अभी अगर 27वीं कानून है, तरमीम आने वाली है। सर मैं तो तरमीम पे जा ही नहीं रहा। मेरा पॉइंट, अगर आपके कानून में कोई चीज़ है तो फिर मैं या आप कौन है उसको चैलेंज करने वाले? कानून है ना। मैंने किसी को चुना है, मैंने उसको वहां पहुंचाया है जिसने कानून बनाने हैं, उसने कानून बनाए हैं, तो मैंने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। कानून बन जाए तो फिर ठीक है। ऑफ तो कोर्स, कानून तो कुछ खिलाफे का आइन भी बन जाते हैं ना, खिलाफे खिलाफ आइन कानून नहीं बन सकता। खिलाफे दस्तूर बन जाते हैं, खिलाफे इस्लाम बन जाते हैं। बहुत रिलीजियस डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन मैं पॉइंट इसके देखें, आपके जो भी कवानीन बनते हैं वो बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के सो यू मीन कि अगर एक कानून बन जाता तो फिर ठीक है? हाँ ऑफ कोर्स ठीक है, क्या मसला है? मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। जब मैं कहीं जाके हलाल फूड ढूंढ रहा हूँ तो नॉन हलाल फूड क्यों नहीं अवेलेबल उनके लिए? आपको याद है कुछ अर्सा पहले खबर आई थी कि गधे का गोश्त बिक रहा था तरनौल के पास, और वो एंड आई वाज लाइक क्या वो चाइनीज़ थे, उनको अलाउड है उनके रिलीजन में। हाँ, इशू उसमें ये था कि एनओसी जारी हुई थी वो गवादर की हुई थी कि गवादर में आपने उसको पैक करके भेजना है। उन्होंने सिर्फ यहाँ पे स्लॉटर किया था और पैक करके भेजो, चाइना रहते ज़रा, उन्होंने यहाँ पे कंज्यूम करना नहीं था। वाई वी आर नॉट गिविंग देम द परमिशन? अपने रिलीजन के हिसाब से खाओ पियो, क्या मसला है? ठीक है, सही हो गया। मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन बिल्कुल किसी हद तक जायज है। आप में जवाब देना। नहीं, अगर obviously, आपको बाहर obviously. हलाल फूड ना मिले, अब क्या करोगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल राइट है उनका राइट है। उनको एक तरफ चाहिए, आप कहते उनकी हो नीड कि है। हमारे यहाँ पे झंडे में सफेद रंग है माइनॉरिटीज का, तो हम फिर रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे उनकी? हम उनको वो चीजें प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे जो उनकी रिक्वायरमेंट है? सो यू मीन वी हैव टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो उनके लिए बिल्कुल होने, जो उनके लिए देखें, रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन, या फाइन। उनके अगर मजहब में कोई चीज जायज है, लेट्स रिस्पेक्ट दैट रिलीजन एज वेल, और आप उनको वो बिल्कुल अलाउ करें कि आप ये करें। ओके। अच्छा शोएब, लास्ट में अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स योर ओपिनियन,
who is gonna be next prime minister of Pakistan? क्या लग रहा है? I don't know, elections अभी तो बहुत दूर फिर है। भी क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ? एक इंसान की छठी इस काम करते यार ये आने वाला है, क्योंकि मीडिया के आप हिस्सा हैं और आपके इर्द गिर्द खबरें गर्दिश में मुझे रहती लगता है हैं। कि जो अभी हैं वही अभी रहने वाले हैं। नेक्स्ट भी वही होंगे। अभी बहुत टाइम पड़ा है वैसे। फिर भी आई थिंक किसका नाम जहन में आ मुझे तो रहा लगता है कि he'll continue। है? एंड नंबर 804 का कोई चांस है? मुझे लग नहीं रहा। और वापसी का? लग नहीं रहा। इन तमाम तर नज़ाकतों को मलूज़ खातर रखते हुए गुफ्तगू यहीं पर तमाम करेंगे। बहुत ही मज़े की एपिसोड गई। वर्सटाइल प्रोमिनेंट होस्ट ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री, शोएब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। वेलकम। आपने ज्वाइन किया और मज़े की बहस भी हो गई, मज़े की बातें भी हो गई। पर पार्टी में इनवाइट नहीं मुझे कोई कर रहा। यार पार्टी करनी है। ये असल वजह है, ये डिफेंड कर रहे हैं। इनको इनविटेशन भिजवाएं हैवी यार किस्म आप का। अपने दोस्तों को एक मुझे इनविटेशन मिलवाएं। मेरी तरफ से। खैर मैं ऑर्गेनाइज नहीं करवा रहा, मैं किसी और के थ्रू आपको पहुंचवाऊंगा। इनविटेशन जरूरी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।